हेलो नमस्कार दोस्तों, सैनी स्टडी पॉइंट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 के जो टॉपिक हमारा चल रहा है नरेशन, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखिए नरेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए पहले तो इसको नरेशन को स्पीच भी बोलते हैं ना, स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच दोनों बोलते हैं। कितने प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना ये हमारे कोर्स में शामिल है और यही एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है। तो पहले हम एक डायरेक्ट का सेंटेंस लिखेंगे आज पुणे, फिर हम कल के रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे सेंटेंस है दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड, यू विल गो टू जयपुर टुमारो। अब देखिए दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने सैड टू को चेंज करने का पहला नियम पढ़ा था, क्योंकि ये भाग ये आरबी का है। जो भाग इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो आरबी का है और आरबी के कर्ता में और आरबी के ऑब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे दे का आपने रख दिया दे और अस का रख दिया अस। पहला हमारा परिवर्तन था सैड टू का, किसका, तो सैड टू को हमने बदला था टोल्ड में। वैसे नियम था कि सैड टू को टोल्ड, सेज टू को टेल्स और से टू को टेल में बदलते हैं। नियम नंबर 2, जैसे हमको पता है कि इसमें दो भाग है, एक भाग आरबी का और एक भाग आर एस का है, लेकिन इनडायरेक्ट में दोनों भागों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बना देते हैं और कंजंक्शन से दोनों क्लोज को जोड़ा जाता है। तो नियम नंबर 2 हमारा यहां पर है और वो क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं। नियम नंबर 2 यह है कि एक तो है कॉमा और एक है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दोनों उपवाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। देखिए प्रिय भैया, ये हमारा नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 1 तो आपने देख लिया, सेड टू को टोल्ड में बदलने का था, सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में। नियम नंबर 2 क्या है हमारा, ये तो हमको दिख रहा है कॉमा और ये है इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दोनों उपवाक्यों को, उपवाक्य यानी ये क्लोज और ये क्लोज, दोनों क्लोजों को जोड़ करके एक संयुक्त सेंटेंस बनाना है। और जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट कंजंक्शन का। ये हमारा नियम नंबर 3 है। ठीक है भैया, अब हम देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है भाई, तो नियम नंबर 4 है ये क्या है भाई, आर एस का सब्जेक्ट। ये क्या है, आर एस का सब्जेक्ट। तो आर एस के सब्जेक्ट का नियम क्या है वो देखो, ये है आर एस। आर एस का फुल फॉर्म लिखते हैं पहले, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को SON वटे 1 2 3। नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को SON वटे 1 2 3 के नियमानुसार बदलते हैं।
देखिए भैया, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है और सबसे ज्यादा गलती भी इसी नियम में होती है। कई बार इतने एक्सपर्ट हमारे भैया हो जाते हैं, लेकिन वो इस नियम में जाकर के और गलतियां कर बैठते हैं। नियम बहुत सिंपल है कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यह हमारा मूल नियम है। SON/123 के नियमानुसार बदलते हैं। अब ये SON/123 क्या है, इसको हमको समझना है डिटेल में। तो इसको समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं इसको और फिर पूरे को हम देखेंगे। अब ये SON/123 क्या है, वो मेन चीज है। एस का मतलब होता है, ये हम लिखे अलग अलग तीनों, SON। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। अब हमारा नियम क्या था, SON/123। तो यहां पर एस के नीचे आ जाएगा एक यानी फर्स्ट, ओ के नीचे आ जाएगा दो यानी सेकंड, और एन के नीचे आ जाएगा थर्ड यानी तीन। ठीक है भैया। अब आपके थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ने लगेगा ये नियम। अब क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन यानी आई एवं बी, सेकंड पर्सन यानी यू, और थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, नेम और दे। ठीक है भैया। अब हमारे एक चीज समझ में आती जा रही थोड़ा थोड़ा कि फर्स्ट का मतलब आई वी, सेकंड का मतलब यू, थर्ड का मतलब ही, सी, इट, नेम, दे। अब क्या नियम भाई, ये कहां होंगे, पहले तो ये होंगे RS में। अब हमारा नियम क्या है, देखो, यदि RS में फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब IV हो, तो इनडायरेक्ट में, किसमें, इनडायरेक्ट में, यहां से चलो तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में उसे, ये सब्जेक्ट है हमारा RV का, किसका। अब हमारा नियम बनता है ये कि यदि RS में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन यानी IV हो, तो उसे इनडायरेक्ट में RV के, ये क्या है, सब्जेक्ट, RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये हमारा नियम नंबर 1 है। अब इसका देखो, यदि RS में सेकंड पर्सन हो और सेकंड पर्सन यानी यू हो, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय RV के, और क्या है RV का, ऑब्जेक्ट, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। तो नियम नंबर 2 हमारा हो गया इसका। SON का ही बता रहे हैं अभी। यदि देखो, आप यदि अपने मन से लगा, यदि RS में क्या हो, सेकंड पर्सन, बोले तो यू, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब आ जाओ नियम नंबर 3। यदि वही बात, RS में क्या हो, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन बोले तो ये सा हो, ही, सी, इट, नेम, तो उसे क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं। नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है भैया, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए, अब आपको पुनः एक बार रिवीजन करवाता हूं। यदि RS का कर्ता, ये RS है, इस RS में क्या हो, फर्स्ट पर्सन, बोले तो IV, तो इनडायरेक्ट में RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब आ जाओ हमारा RS में यदि सेकंड पर्सन यू हो, तो उसे इनडायरेक्ट में RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि तीसरा, यदि RS में थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन बोले तो IV यू दे हो, नहीं, इसी इट नेम दे, सॉरी, इसी इट नेम दे हो, तो उससे क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको छाप ले आप दिमाग में आराम से, ये डायग्राम के हिसाब से मैंने समझाया है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम को हम थोड़ा सा लिखित रूप में भी देंगे, क्योंकि हमारे कुछ भैया कहेंगे गुरु जी हमारे तो ये ना ये डायग्राम समझ में नहीं आया है, आप तो हमें लैंग्वेज के रूप में लिखाओ, तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में लिखाते हैं। लैंग्वेज के रूप में देखो कैसे आएगा, SON बटे 1 2 3, ठीक है। इनके इसका पहला नियम, इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो इसको हम लगाएंगे पहला नियम। वो लिखो भाई, यदि RS में फर्स्ट पर्सन कोष्टक में I O कॉमा V, यदि RS में फर्स्ट पर्सन IV हो तो इनडायरेक्ट में उसे RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है भैया। अब आ जाओ सेकंड, यदि RS में सेकंड पर्सन कोष्टक में U हो तो इनडायरेक्ट में उसे RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसका 3 नंबर का नियम है, यदि RS में थर्ड पर्सन कोष्टक में दे ही सी इट नेम है ना हो तो इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये जो हमने पहले डायग्राम बनाया था उसे लिखित में लिया है। कैसे लिया है देखो, यदि RS में क्या हो, फर्स्ट पर्सन को हम बोलेंगे IV हो तो इनडायरेक्ट में उसे RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब हमारा नियम नंबर 2, यदि RS में सेकंड पर्सन यानी U हो तो इनडायरेक्ट में उसे RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसको देखो, यदि RS में थर्ड पर्सन दे ही सी इट नेम हो तो इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यह हमारा एक महत्वपूर्ण नियम है SON का। इस SON के नियम को हम कैसे बदलते हैं वो हमने